जो बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। राग धनासरी वाणी सतगुरु रविदास महाराज जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुठे सगल पासारे। नाम तेरा सुनो नाम तेरा उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा भला नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझे गोचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जियारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूलमाला, भारे 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे किया रपू, नाम तेरा तुही चवर ढोलारे। 10 8 सठे चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। कह रवदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। कह रवदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। सतनाम। गुरु प्यारे साध संगत जी, इस पावन पवित्र शब्द में गुरु रविदास महाराज जी हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि जो परम पिता परमात्मा की जो सच्ची आरती है वो मन से की जाती है, बाहरी दिखावे से नहीं की जाती है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कि परमात्मा की जो सच्ची आरती है, अगर हम सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा का नाम जपते हैं वो ही सच्ची आरती है। वरना इस सब के अलावा हम जो भी उस परम पिता परमात्मा को के लिए करते हैं वो सबके सब झूठे पासारे हैं। क्योंकि हम बाहरी दिखावा ज़्यादा करते हैं, बल्कि हमारे मन में अंदर हमारे आंतरिक मन में श्रद्धा होनी चाहिए उस परम पिता परमात्मा के लिए। परमात्मा की जो भक्ति है वो दिखावे की चीज़ नहीं है, वो श्रद्धा भाव होता है। वो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। और आजकल तो ये दिखावा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हम अलग अलग तरीके से उस परमात्मा की आरती करते हैं। हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, सबका हम मान सत्कार करते हैं। लेकिन जिस आरती के बारे में हमें गुरु रविदास महाराज जी ने बताया है, हमने तो गुरु रविदास महाराज जी की बात सुनी है। आदर हम सबका करते हैं, सबकी आस्था अपनी अपनी होती है, सबकी आस्था का हम सत्कार करते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं अगर हम सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा को याद कर लेते हैं वही सच्ची आरती है। अगर हमारे मन में ही जो है भेदभाव है, हमारे मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है, हम इधर उधर भटक रहे हैं, अगर उसके अलावा हम जितनी मर्जी दिखावे वाली आरती कर ले उस सब का कोई फायदा नहीं है। महाराज जी कहते हैं नाम तेरा आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा भला नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझे गोचारे। कि उस परम पिता परमात्मा के लिए हम क्या करते हैं, आसन लगाते हैं। आसन लगाते हैं कि वो परमात्मा यहाँ पर विराजमान होगा। अच्छे अच्छे वस्त्र रखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े रखते हैं परम पिता परमात्मा के लिए कि यहाँ पर महाराज जी बैठेंगे। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग सब लोग करते हैं और उस परमात्मा को जल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हमें उस परम पिता परमात्मा को कहाँ बिठाना है,
वो परमपिता परमात्मा एक जगह विराजमान नहीं है, वो तो सब जगह समाया हुआ है, घट घट में विद्यमान है, हम सब में समाया हुआ है। उस परमात्मा के लिए हमने कहाँ आसन लगाना है? अपने मन के अंदर, क्योंकि वो परमात्मा जो है हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं हम उनको पढ़ते हैं, सब यही बताते हैं कि जो परमात्मा का नाम लेना है वही सच्ची सेवा है, वही सच्ची भक्ति है। वो परमात्मा हमारे मन के अंदर बैठा है, तो हमने मन से श्रद्धा भाव से उस परमात्मा का नाम लेना है, क्योंकि वो हमारे अंदर विराजमान है। और हमने जहाँ पर हम अपने घर में या कहीं पर भी हम जिनमें हमारी श्रद्धा होती है, जिस भी भगवान में हम उनके लिए आसन लगाते हैं, वहाँ उस स्थान की साफ सफाई करते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं तेरे घट में सृजनहार, कि वो सृजनहारा तो तेरे अंदर तेरे शरीर में बैठा हुआ है, लेकिन हम अपने शरीर की सफाई नहीं करते हैं। बाहर से तो हम करते हैं शरीर की सफाई, लेकिन अंदर से नहीं करते हैं। अंदर से सफाई कैसे करनी है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अब हम गुरु घर में जाते हैं, वहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ पर परमात्मा बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हम साफ सफाई रखते हैं, अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं वो हमारे अंदर समाया हुआ है। हम अपने मन की सफाई नहीं करते हैं, हमारे मन के अंदर निंदा जा रही है, चुगली जा रही है, ईर्ष्या द्वेष ये सब जा रहा है, नशा जा रहा है, गलत चीजें जा रही हैं हमारे अंदर। हम इस चीज का तो ध्यान नहीं रखते हैं कि जिस जुबान से, जिस रसना से हम परमात्मा का नाम जपते हैं, उस रसना से ही हम दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं। तो जिस जुबान से हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं, सच्चा आसन तो परमात्मा का वो है गुरु प्यारे साध संगत जी। तो उसकी हमने सफाई रखनी है। असली स्थान तो हमारी जुबान है, जिससे हम जपते हैं, हमारा मन है जहाँ पर वो परमात्मा बैठा हुआ है। तो हमने उस स्थान की सफाई करनी है, वहाँ पे हमने आसन लगाना है। और वहाँ पे आसन कैसे लगाना है? विषय विकारों से मुक्त होकर। हमने ये सोचना है कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो हमने वहाँ की साफ सफाई रखनी है और सब जीवों से प्यार प्रेम करना है, क्योंकि सब में परमात्मा समाया हुआ है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। सब में परमात्मा की ज्योत को हमने देखना है। आगे महाराज जी कहते हैं, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेले माहे पसारे, नाम तेरे की ज्योत लगाई भयो जियारो भवन सगलारे। अब हम क्या करते हैं? परमात्मा की आरती के लिए हम ज्योत लगाते हैं, दिया जगाते हैं, धूप अगरबत्ती लगाते हैं। दिया जलाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, बाती लगाते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक दिए में तेल रहेगा तब तक वो ज्योत जगती रहेगी। लेकिन हमने ऐसी ज्योत जगानी है परमात्मा के नाम की कि वो ज्योत हमारे मन में ऐसे जले कि जब तक हमारा जीवन है तब तक तो वो जलती ही रहे, बल्कि हमारे जीवन के बाद भी, जब ये शरीर खत्म हो जाए उसके बाद भी वो ज्योत जो है जलती रहे। क्योंकि गुरु प्यारे साध संगत जी, हम उस परम पिता परमात्मा की ज्योत है। लेकिन हमें हम सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में, परिवार में, काम धंधे में उलझे रहते हैं। तो इस बात से हम बेखबर हो जाते हैं कि हम परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा की ही ज्योत है हम। जैसे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ना कि जब हम उस परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, जब सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे, उनसे नाम शब्द लेंगे और नाम शब्द लेकर हम उस परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे श्वास श्वास, जब हमारा ध्यान टिकना शुरू हो जाएगा
तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमें अपने अंदर से ही महसूस होगा कि वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। और जब हमें यह फील होगा, महसूस होगा, फिर हमें लगेगा कि परमात्मा में हो और हमारे अंदर कोई अंतर ही नहीं है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। हमें ऐसा महसूस होगा कि हम उस परम पिता परमात्मा की ही ज्योत है। हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा से मिल जाएगी और हम उसका ही एक रूप हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम उस परमात्मा की ज्योत हैं। तो हमने ज्योत अपने मन के अंदर जलानी है। और कौन सी ज्योत जगानी है? उस परम पिता परमात्मा के नाम की, जिसको हमने श्वास श्वास जपना है। तो आगे महाराज जी कहते हैं, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भार 18 सगल जुठारे, तेरो किया तुझे किया अर्पू, नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे। कि हम परमात्मा को खुश करने के लिए क्या करते हैं? उनके लिए फूलों की माला बनाते हैं। लेकिन जो वो फूल है एक समय के बाद जो है वो मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं वो। तो फिर हम उस माला को अगले दिन उठा के बाहर फेंक देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन अगर हमने उस परमात्मा को माला अर्पण करनी है तो हमने कौन सी माला अर्पण करनी है? हमने माला बनानी है अपने श्वासों की। श्वासों की माला बनानी है और उस श्वास में उस परमात्मा का नाम जपना है। वो वाली माला जो है हमने परमात्मा को अर्पण करनी है। क्योंकि एक छोटा सा जो है वाक्य है कि एक बार एक मंदिर के सामने दुकान थी, जहाँ पर मंदिर में ले जाने के लिए सामग्री मिलती थी। फूल मालाएं मिलती थी, ज्योत अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, ये सब मिलता था। तो वहाँ से एक व्यक्ति जो था वो सामान खरीद रहा था, सामग्री खरीद रहा था, फूल खरीद रहा था। अंदर जो गुरु घर में मूर्ति थी उसको चढ़ाने के लिए। तो जब वो वहाँ से फूल खरीद रहा था परमात्मा को अर्पित करने के लिए, तो उसके पास एक छोटा सा बच्चा आया दौड़ता दौड़ता, और उसको बहुत जोर की भूख लगी थी। तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि अंकल, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाना खिला दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उसको दुत्कार के भेज दिया कि तुम्हारा तो यही काम है, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हो। बहुत भला बुरा कहा उसको। तो उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और साथ में ही एक जूस की जो थी, जूस का ठेला लगा हुआ था, तो वहाँ चला गया वो बच्चा। और वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति जूस पी रहा था। तो उस लड़के ने उस व्यक्ति को कहा कि अंकल, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दीजिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस जूस वाले को बोला कि इस लड़के के लिए भी जूस बना दो, इसको जूस पिला दो। तो वो लड़का जो था उसने जूस पिया, और जूस पीकर जो थी उसकी भूख मर गई। वो लड़का बहुत खुश हुआ और उसने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। और जैसे ही वो गया, वहाँ से भागता हुआ फिर से दोबारा से वापस उस व्यक्ति के पास आया और उस व्यक्ति का हाथ चूमा और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। तो जो पास में व्यक्ति खड़ा था, जो परमात्मा को अर्पण करने के लिए सामग्री खरीद रहा था, वो सब कुछ देख रहा था। तो वो उस व्यक्ति के पास आया और उसने कहा कि इन लोगों का तो यही काम है, इनको ऐसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को जूस पिलाया था उसने कहा, ऐसा है, इस बच्चे ने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, कोई और चीज़ नहीं मांगी। इस बच्चे ने सिर्फ मुझे ये कहा कि अंकल, मुझे भूख लगी है,
मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो ना तो मैंने इसको कोई पैसा दिया ना कुछ और दिया है, सिर्फ मैंने इसको जूस ही पिलाया है और जूस पीकर ये खुश होकर यहाँ से चला गया। तो वह व्यक्ति बोला कि आप ये फूल मालाएं खरीद रहे हो, किस लिए खरीद रहे हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अंदर भगवान को मैंने अर्पित करनी है। तो कहते कौन से भगवान को? कहते उस भगवान की मूर्ति है ना, तो उसको अर्पित करनी है मैंने, ये उनको खुश करने के लिए खरीद रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो भगवान की मूर्ति है वो किसी इंसान ने बनाई है, इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति को खुश करने के लिए तुम ये सब खरीद रहे हो। और जो मूर्ति उस भगवान ने बनाई है, उस परमात्मा ने बनाई है, चलती फिरती मूर्तियां, ये इंसान, इनको तुम दुत्कार रहे हो। ये कैसी तुम्हारी भक्ति है? तो उस व्यक्ति की आंखें नीचे हो गई। तो जिस व्यक्ति ने जूस पिलाया था उसने बोला कि आज मैंने अपने भगवान को खुश कर दिया है। जिस भगवान ने चलती फिरती मूर्तियां बनाई हैं, उस मूर्ति की मैंने आज सेवा की है, उसको मैंने आज जूस पिलाया है और वो आज मेरा भगवान मेरे से खुश हो गया है और खुश होकर मेरी तरफ मुस्कुरा कर गया है वो मेरा भगवान, और मेरा हाथ चूम कर गया है मेरा भगवान। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें बाहरी दिखावे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर जो है सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची प्रेमा भक्ति होनी चाहिए। उस परमात्मा को किसी सांसारिक पदार्थ की कोई जरूरत नहीं है, उसको हमारी सच्ची भावना की जरूरत है। अब ये नहीं है कि अगर हम परमात्मा से प्यार कर रहे हैं तो बस परमात्मा से ही प्यार करें। हम गुरु घरों में जाकर साफ सफाई रखें, हम अच्छी बातें रखनी चाहिए, पर सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। परमात्मा तो सब इंसानों में बसा हुआ है, हर जगह समाया हुआ है, सब में हमने उस परम पिता परमात्मा की ज्योत को देखना है। महाराज जी कह रहे हैं, तेरो किया तुझे किया रुकू, नाम तेरा तू ही चवर ढोला रे, कि जो ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो तेरी ही बनाई हुई है। तो तेरी बनाई हुई दुनिया में हम तुझे क्या अर्पण कर सकते हैं? जैसे गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बच्चे का फादर संतरे लेकर आया, ऑरेंज लेकर आया, तो वो जो ऑरेंज था वो बच्चा उसका खा रहा था, और उस ऑरेंज में से एक जो संतरे की फाड़ी थी वो उसने अपने फादर को दे दी, और बच्चा बहुत खुश हुआ कि मैंने इसमें से अपने हिस्से में से अपने फादर को एक फाड़ी दिया। लेकिन सोचने वाली बात है गुरु प्यारी साध संगत जी, जो वो संतरे थे वो पिता ही तो लेकर आया था, उसी में से उस बच्चे ने अपने पिता को दिया। तो हम इस चीज़ का अहंकार कर लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ है, अगर उसमें से कुछ राशि हमने उस परम पिता परमात्मा को अर्पित कर दी ना, तो हम बड़े अहंकार में आ जाते हैं कि हमने इतना जो है दान दिया है, इतनी भेंट दी है। हम उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि हमारा नाम अनाउंस किया जाए कि हमने उस परम पिता परमात्मा को गुरु घरों में इतनी सेवा दी है। अगर हमारा नाम नहीं आता वहाँ पर हम बड़ा गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, बहसबाजी करते हैं। लेकिन जब पूरी की पूरी सृष्टि उस परमात्मा की बनाई हुई है, हम भी उस परमात्मा के बनाए हुए हैं, तो हम उस परमात्मा को क्या अर्पण कर सकते हैं? तो इसलिए गुरु प्यारे साध संगत जी, जो कुछ भी उस परमात्मा का बनाया हुआ है, हमें कभी भी उस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, और परमात्मा को तो नाम श्रद्धा भाव से लेना चाहिए। जब हम सब जीवों में इस पिता परमात्मा की ज्योत देखेंगे तो वो परमात्मा जो है खुश होगा, और वही उसको हम अर्पित करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्ची भावना हमने परमात्मा को अर्पण करनी है। आगे महाराज जी कहते, 10 अट्ठ 4 खाणी, एह वर्तन है सगल संसारी,
कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे, सतनाम है हर भोग तुहारे। 10 इंद्रियां, 18 पुराण और 68 तीर्थ, इस सब में ये पूरा का पूरा जो संसार है और 4 वर्ण, इस सब में पूरा का पूरा जो संसार है ये समाया हुआ है। और ये सब जो है आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा मेहर से ही है, आपका ही बनाया हुआ है, सब आपके नाम का ही सार है। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। महाराज जी कहते हैं कि हम आरती के बाद क्या करते हैं, भोग लगाते हैं उस परमपिता परमात्मा को। वो भी हम सांसारिक चीजों का लगाते हैं भोग, लेकिन हमने भोग कौन सा लगाना है, सतनाम का, सच्चे नाम का भोग लगाना है। सच्चा जो नाम है उस नाम से हमने जुड़ना है। हमने व्यापार किस चीज का करना है, सतनाम का करना है, सच्चे नाम का करना है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी हमें हर रोज आवाज लगाते हैं, हर रोज हमें बताते हैं। कभी गुरु घरों से आवाज आती है, कभी कहीं से, किसी सत्संग से, कहीं कीर्तन से आती है आवाज कि कोई बंजारा है जो सच्चा नाम का व्यापार करे। तो हमने सच्चे नाम का व्यापार करना है और उसी चीज का जो है उस परमात्मा को भोग लगाना है। हमें इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा का जो है नाम जपना है। और जो परमपिता परमात्मा का नाम है वो परमात्मा से भी बड़ा है गुरु प्यारे साध संगत जी। जब हम उस परमात्मा का नाम जपते हैं तो हमने अमृत वेले उठकर उस परमपिता परमात्मा का नाम जपना है। और श्वास श्वास जो भी हम काम धंधा करते हैं उसको करते करते श्वास श्वास उस परमपिता परमात्मा का जो है नाम जपना है। जब हम परमात्मा को पूरा दिन याद रखेंगे, अब याद कैसे रखेंगे ये नहीं है मतलब कि हम सारा काम धंधा छोड़कर बस सिर्फ परमात्मा का नाम ही जपते रहे, नहीं। क्योंकि हमारे जो गुरु रविदास महाराज जी थे वो भी गृहस्थ रहे हैं और किर्त कमाई भी की है उन्होंने। उसी तरह हमने भी अपने मन में परमात्मा को बसाना है और जो हम काम करते हैं उसको ईमानदारी से करना है, वही परमात्मा को याद रखना है, सबसे प्रेम भाव से रहना है, मिलजुल कर रहना है, वो परमात्मा को याद रखना है। किसी का मन नहीं दुखाना, वो परमात्मा को याद रखना है। यही उस परमपिता परमात्मा को हमने अर्पण करना है और इसी चीज का हमने भोग लगाना है। यही जो है सच्ची आरती होगी गुरु प्यारे साध संगत जी। तो हमने बाहरी कोई दिखावा नहीं करना है, अपने मन से सच्ची आरती करनी है। और जो परमात्मा का नाम है वही सच्ची आरती है। सिर्फ और सिर्फ हमने परमात्मा के नाम से जुड़ना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सतनाम 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 जी, सोहम सोहम सतनाम जी।